हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं सतीश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी ऊर्जा चैनल पर। स्टडी ऊर्जा अ वे टू योर सक्सेस। डिविजिबिलिटी के अंदर विभाजकता के अंदर कुछ प्रश्न किए थे, अब उन प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। 4 पावर 61 प्लस 4 पावर 62 प्लस 4 पावर 63 प्लस 4 पावर 64। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है। एक जैसे प्रश्न होते हैं, सिर्फ संख्याएं चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो पावर है वो कंटिन्यूस रहती है, 61, 62, 63, 64 या 71, 72, 73, 74। इनका एक ही पैटर्न है, जो सबसे छोटी पावर है उसे कॉमन लें आप। ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो 4 पावर 61 बाहर आ गया, ये तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से 61 अगर बाहर चला गया तो 1 बचा, मतलब ये होगा 4 पावर 1। यहाँ से 61 बाहर गया तो कितना बचा, 2 बचा ना, ये 2 यानी 4 पावर 2। 61 बाहर जाएगा, पावर की बात कर रहा हूँ मैं, ये 4 नहीं जा रहा बाहर, पावर बाहर जा रही है एक तरह से। ठीक है, 4 पावर 61 बाहर जा चुका है, बचा कितना यहाँ, 61 गया 64 में से तो 3 बचा, तो कितना हो जाएगा ये 4 पावर 3। ये आ रहा है 4 पावर 61, तो 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16 और 16 चौक 64, कितना हो जाएगा 64 और 6 70, 70 और 10 80, 80 और ये 85। 4 पावर 61 इंटू 85। अब ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, ऑप्शन बोल रहा है 3, 10, 11, 13। मैं लिख देता हूँ 3, 10, 11 और 13। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें आप 10 है, 3 है, 11 है, 13 है। विभाजन नियम पढ़ चुके हैं, 11 के लिए, 3 के लिए, 10 के लिए तो अपन जानते हैं 5 और 2 का रूल चलेगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, ये जो 61 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 60 इंटू 4 पावर 1 गुणा 85। 1 4 को बाहर लिख दिया मैंने। और अपन ने देखा था जब 5 किसी सम संख्या से गुणा होता है तो आपको पीछे क्या देगा, वो 0 देगा। तो मैं इस 85 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 पावर 60 मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 का अगर भाग दोगे तो वैसे 17 पंजे 85 होते हैं। ठीक है ना, तो 5 गुणा 17। अब आपने देखा 5 चौक 20 होता है, वैसे तो क्लियर तो यही हो गया, 5 जब सम संख्या से गुणा होगा तो इकाई अंक 0 आएगा, और किसी का भी इकाई अंक अगर 0 है तो उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाता है। हम इसको डिटेल में देख रहे हैं। 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 20 गुणा 17। अब देखो क्या इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। 20 में 10 का भाग पूरा पूरा जाता है 2 बार, अब बाकी की संख्या तो ऐसे कैसे गुणा में रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या किया, सबसे पहले जो सबसे छोटी वाली पावर है उसे कॉमन ले लिया, अंदर जो पावर्स बची उसे ऐसा कैसा लिख दिया। 62 में से 61 गया तो पावर 1 बचेगी, 63 में से 61 गया तो 2 बचेगा, 64 में से 61 गया तो 3 बचेगा। क्लियर। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ बची हैं 4 पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3, इन्हें सॉल्व कर लिया, ऐड कर लिया तो ये आ गया। अब वैसे तो यही क्वेश्चन खत्म था आपका। ये 5 जब किसी सम संख्या से गुणा होगा तो 0 देता है, और किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 लगा हुआ है तो किससे विभाजित होता है, 10 से। क्लियर है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया है। तो अपना आंसर क्या आएगा, 10। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में 3, 10, 11, 13 है, तो 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है, इसके अंदर एज इट इज अप्लाई करना है आपको। अब सिर्फ संख्याएं चेंज होगी, प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। देखते हैं क्या है, 29, 30 25, 26, 27 है। 25, 26, 27, 28, 25, 26, 3 पावर 27 प्लस 3 पावर 28। देखो सेम प्रोसीजर है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी वाली है, 25 वाला, तो इसे बाहर निकाल लो आप। 3 पावर 25 बाहर आ गया, ये बचेगा 1। अब आप देखो 26 में से 25 बाहर गया तो कितना आया, 3।
27 में से 25 बाहर गया तो कितना बचेगा 2। 28 में से 25 बाहर गया तो कितना बचेगा 3। पावर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। नीचे वाली संख्या ऐसी कैसी रहती है, यहाँ तो क्या है 25 में से 25 बाहर गया तो 3 की पावर 0 बनता है, वो होता है 1। क्लियर। तो ये 3 की पावर 25, ये कितना हो जाएगा 3 पावर 3 27, और ये होगा 9, तो 27 और 9 36, 36 और 4 40। अब ऑप्शन देख लें आप इसके, क्या ऑप्शन दे रहा है ये 11 16 25 30। 11 16 25 30, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर 25 गुणा 25 की जगह 24 कर देते हैं हम इसको, और 1 3 बाहर निकाल देता हूँ गुणा 40। अब ये कितना बन रहा है 120 बन रहा है। ये तो ऐसा कैसा चलेगा। अब ये हो गया 120। अब आप देख लो 120 में भाग किसका जा रहा है, क्या 25 का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता। 16, क्या 16 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 11 का नहीं जाएगा। किसका भाग जाता है 30 का। तो 120 में 30 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आंसर कितना जाएगा आपका 30। क्लियर है। फिर देख लें यहाँ पर जो सबसे छोटी वाली पावर होती है उसे बाहर कॉमन ले लें। जैसे आप बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर जो वैल्यू बच रही है ये तो बन जाएगा इसकी जगह 1। 26 में से 25 गया तो 1 बचा, 27 में 25 गया तो 2 बचा, 28 में से 25 गया तो 3 बचा। ये हो गया 27, ये हो गया 9, 27 और 9 36, ठीक है। 36 और 4 40, तो ये 40 लिख दिया। 3 1 बाहर निकाल दिया मैंने इसमें से, 25 में से 3 1 बाहर निकाल दिया, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा वापस से। अब हमने देखा जब 40 × 3 करो तो 120 आ रहा है। अब 120 को कौन विभाजित कर रहा है ऑप्शन में से 30, तो हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा 30। क्लियर। तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दें, चाहे ALP NTPC ग्रुप डी कोई सा भी हो, उसमें आ सकता है और आए हुए क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है, क्या है क्वेश्चन 2 पावर 71, 2 पावर 72, 2 पावर 73, 2 पावर 74, और ऑप्शन दे रखे हैं 9 10 11 13। 9 10 11 13, तो कॉमन लो आप, जो सबसे छोटा है पावर 71 कॉमन है, बाहर निकाल लो 1 बचेगा। 72 में से 71 बाहर गया तो कितना बचेगा पावर 1 बचेगी, ठीक है ना। 73 में से 71 बाहर गया तो कितना बचेगा पावर 2, और 74 में से 71 बाहर गया तो कितना बचेगा पावर 3, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। 2 पावर 71, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8, और ये 4, 8 और 4 12, 12 और 3 15। अब ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें 15 में 9 का भाग नहीं जाएगा ना, इसमें 9 का भाग जा सकता है। 11 में तो संभव ही नहीं है, 13 में भी संभव नहीं है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है और ये नंबर में डिवाइड नहीं है संभव। तो एक ही नंबर बचा आपके पास ये वाला। ये वाला क्यों है, क्योंकि 5 आ गया ना। देखो ये 5 जब किसी सम संख्या से गुणा होगा तो इकाई अंक कितना देता है 0, और जिसका इकाई अंक 0 है वो 10 से पूरी पूरी बार विभाजित होता है, तो आंसर कितना आएगा 10। क्लियर। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना था, पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, तो ये ऐसे ही इसको सॉल्व करना था। वैसे तो क्या है इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए लिखा रहा हूँ मैं आपको। ये यहाँ तक लिखने के बाद ही क्वेश्चन क्लियर था। ये हो गया 15, 15 × 2 करोगे तो 30 बनेगा, 30 का भाग किससे लगेगा 10 से। क्लियर। तब और आगे चलते हैं अपन, इसमें और जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं वो इसी प्रकार से सॉल्व होंगे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं अब हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं पुराने, पहले उन फॉर्मूलों पर नज़र रखते हैं अपन कैसे फॉर्मूले थे। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, a² - b²। इसका मतलब आता है a + b और a - b। इतना तो अपन जानते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला a + b गुणा a - b है।
अब इसको अगर मैं ऐसे लिखता कि 6 को मैंने लिखा 2 गुणा 3, ये ब्रैकेट का मतलब गुणा ही तो है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि इस 6 में इस 2 का पूरा पूरा भाग जाता है ना, और इस 6 में ही इस 3 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 6 का जो गुणनखंड है वो 2 और 3 है, और गुणनखंड हमेशा उसको पूरी तरह से विभाजित करेगा। इसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या आ रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी पूरा पूरा विभाजित करेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ही ए माइनस बी पूरा पूरा विभाजित करेगा। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कभी भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी उसे विभाजित करेगा ही करेगा। अब ध्यान रखें, यहाँ पर दोनों में पावर कैसी है, सम। तो ध्यान रखना कभी भी सम आ जाए ना पावर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी तो आएगा ही आएगा, और साथ में कुछ और कॉन्सेप्ट और भी जो मल्टीपल है वो आ जाएंगे। कैसे, देखते हैं। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा बनाऊँ, A4 माइनस B4, ये क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों को गुणा करोगे तो वापस यही आएगा ना, ठीक है ना। जब हम स्क्वायर वाले में एक बार प्लस एक बार माइनस लिख रहे थे, पावर 2 थी तो आधी हो गई, देखो यहाँ 1 1 हो गई, तो यहाँ पावर 4 है तो आधी हो जाएगी, 2 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखो, ये दोनों पावर कैसी, इसकी सम, और ये किससे विभाजित हो रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी से। इसका वाला कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनता है, इन दोनों से, ए माइनस बी और ए प्लस बी से। ध्यान रखना कभी भी अगर दो संख्याएं माइनस में हैं, अलग अलग हों, और पावर सम है, दोनों सेम हो, ठीक है, तो हमेशा वो संख्या ए माइनस बी और ए प्लस बी से पूर्णतया विभाजित होगी। क्लियर, ये हम फॉर्मूलों से ध्यान रख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी पावर जब भी सम आती है तो वो प्लस और माइनस दोनों से विभाजित होती है, ठीक है। और देखते हैं, अब इस 4 को मैं हटा रहा हूँ, अब पावर लिख रहा हूँ मैं विषम। विषम में प्लस वाला माइनस वाला दोनों फॉर्मूला लिखूंगा मैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो मैंने कहा था ये पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं विभाजन का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा विभाजन का, मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट हुआ, अगर पावर विषम में है और बीच में माइनस है तो ए माइनस बी से विभाजित होगा, अगर पावर विषम है और बीच में प्लस है तो वो ए प्लस बी से विभाजित होगा। क्लियर है, ये नियम बन गया अब हमारा, ठीक है। तो हमने देख लिया, यहाँ से अलग से मैं पावर एन बना के कोई नियम नहीं बना रहा, यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना किताबों में तो ये लिखा हुआ होता है ए पावर एन माइनस बी पावर एन, अगर एन कैसा है सम तो ये विभाजित होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी से, और अगर ये विषम हुआ तो माइनस के लिए हम माइनस यूज करते हैं और प्लस के लिए प्लस। ये कॉन्सेप्ट तो फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन फॉर्मूले में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट से देखोगे तो ये फॉर्मूला भी याद होगा जो आपके अलजेब्रा में काम आएगा, ठीक है ना। और ये आपके अलजेब्रा में काम नहीं आता, ये काम आएगा अलजेब्रा में। तो हम ऐसी चीज पढ़ें जो दो जगह काम आ जाए, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 32। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, 49 पावर 15 माइनस 2 पावर 15। देखो संख्याएं ये नीचे वाली दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। ऊपर पावर विषम है और ये माइनस है, तो किससे विभाजित होगा, ये 49 माइनस 2 से, मतलब 47 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं 46, 47, 48 और 49। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जब भी ये वाला फॉर्मेट आ जाता है तो आपको पावर देखनी है सम है या विषम है। अगर पावर विषम है और माइनस का है तो 49 माइनस 2 करो, अगर प्लस है तो 49 प्लस 2 करो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है ये रेलवे में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, 142 स्क्वायर माइनस 1। अब आप बोलोगे यहाँ तो है ही नहीं कुछ पावर, तो 1 की तो कोई भी पावर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पावर दोनों सेम होती है अपने फॉर्मूले में। ठीक है, अब यहाँ देखो पावर कैसी है, सम है तो प्लस और माइनस दोनों चलेंगे। तो किससे विभाजित होगा ये 142 प्लस 1 से जो 143 बनेगा, और 142 माइनस 1 से जो 141 बनेगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखो इसके क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, 12 19 13 7। क्या है 12 19 13 7। तो 143 देखें आप, ये 143 क्या किसी संख्या से विभाजित होता है क्या? आप यहाँ 12 से तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, 12 से तो कोई चांस ही नहीं है कि ये 12 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 141 को फिर भी तोड़ सकते हो आप। कैसे तोड़ सकते हैं? क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या? 3, अगर इसको तोड़ते हैं आप तो 3 गुणा 3 चौक 12 21, तो कितना हो जाएगा ये 4 बार और ये 7 बार। अगर 47 इंटू 3 करते हैं तो आपको 141 मिलेगा। देख लो आप, 7 के 21, 21 का 1 हासिल का 2, 4 3 12, 12 और 2 14। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो कैलकुलेट हो रहा है वो किस प्रकार से कैलकुलेट हुआ है। इसके तो हमने फैक्टर बना लिए, इसके फैक्टर बनाकर देख लो। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन में देखता हूँ तो 47 कहीं भी नहीं है। ठीक है, 3 फिर भी है, 47 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, यानी इनके गुणनखंड नहीं बनेंगे। अब इसका मतलब अगर हम ये देखें, या तो ये क्वेश्चन जो था 3 से डिवाइडेड होगा या 47 से, ऑप्शन में दोनों ही नहीं है, तो यानी ये तो हमारा आंसर लाएगा नहीं। हमारा आंसर यही ला सकता है। अब 143 वहाँ नहीं है, तो इसको देखो ये किस संख्या से डिवाइड हो सकता है, मेन वो है। ठीक है, क्या 7 से डिवाइड होगा? नहीं। किससे डिवाइड हो सकता है? 13 से। 13 कम 13 और एक 13 कम 13। ये वैसे भी देखते ही होने वाला क्वेश्चन था। आपको मैंने बताया था अगर आप किसी डबल डिजिट को गुणा करोगे 11 से तो ये संख्या तो आती है, बीच में इन दोनों का योग आता है। ये देखो, तो कहीं भी इस प्रकार की कोई संख्या लिखी हुई हो तो इसको तोड़ोगे तो 11 गुणा 13 बनेगा। अब ये संख्या किससे विभाजित है? 11 और 13 से। अब 11 ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, तो आंसर क्या आएगा आपका? 13। आपको इसी प्रकार से देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, जब पावर सम वाली आते हैं क्वेश्चन तो प्लस और माइनस दोनों आएगा, उनको भी आप तोड़ सकते हो, तो तोड़कर देखो। मैंने 141 को तोड़कर देखा, 3 गुणा 47 आया। अब आंसर क्या आया? 3 गुणा 47। तो 3 और 47 दोनों अभाज्य संख्या है, इनको तोड़ नहीं सकते, तो आंसर या तो 3 और 47 में कोई एक होगा। अगर ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब इससे नहीं होगा। अब किससे होगा क्वेश्चन? इससे। 143 देखते ही देखने वाला क्वेश्चन था कि 143 11 से विभाजित होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कहाँ है? बीच में। कभी भी इन दोनों का योग बीच में हो तो समझ लेना 11 से विभाजित है। कितनी बार? ये और ये ले लो आप, 13। 1 और 3 को लिया 13, तो 11 इंटू 13 करोगे तो 143 मिलेगा। इसका मतलब ये 142 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 11 गुणा 13 से विभाजित है। 11 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो बचा कौन? 13। 13 हमारे पास है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका क्या है क्वेश्चन? 23 की पावर 10 माइनस 1024। तो देखें आप, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बताना है कि कौन सी संख्या से विभाजन होगा। ऑप्शन है 4 6 3 9। 4 6 3 9। तो बहुत आसान है, बस आपको ध्यान होना चाहिए 1024 क्या है। यहाँ लिखना तो पावर की फॉर्मेट में पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ वही चीज़ रहे हैं। देखो तीनों में पावर आ रही है फॉर्मूले में, तो ये भी किसी ना किसी की कोई पावर बन रही है। 1024 ध्यान रखना, ये 2 की पावर 10 होता है, बहुत सी जगह काम आता है ये। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 23 की पावर 10
माइनस 2 की पावर 10, दोनों की पावर सेम हो गई, देखो हो गई ना। इसका मतलब कैसी सेम है, सम है तो दो प्रकार से टूटेगा ये। कैसे, 23 प्लस 2 जो बनेगा 25 और 23 माइनस 2 जो बनेगा 21। 21 किस किस से विभाजित है, 3 से और 7 से। 25 किससे विभाजित है, 5 से ओनली। ऑप्शन में इनमें से कोई एक होगा। तो देखो 4 तो है नहीं, 6 नहीं है, काट दो। 9 वो भी नहीं है, तो बचा कौन, 3। ये रहा आपका 3 आंसर। ठीक है, फिर से देख लें। 23 की पावर 10 माइनस 1024 है। 1024 है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये पावर की फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा, और ऐसा बदलना पड़ेगा पावर 10 बने। तो ये 2 की पावर 10 होता है, ध्यान रखना। 1024 2 की पावर 10 होता है, तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। 10 एक सम संख्या है, सम है तो प्लस और माइनस दोनों की फॉर्मेट में आएगा, यानी ये संख्या इससे और इससे दोनों से विभाजित होगी। ये तो आ गया 25 और ये आ गया 21। 21 को तोड़ सकता हूँ 3 गुणा 7 में, इसको हम तोड़ सकते हैं 5 गुणा 5 में, यानी 5 ही इसका फैक्टर आ रहा है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो आंसर जो होगा 5, 3 या 7 होगा। 4 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, तो बचा कौन, 3। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, 3 बनने वाला है। ऑल राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें आप। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, फिर नेक्स्ट सेशन पे हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 3 पावर 41 प्लस 7 पावर 82। अब आपको मैंने ये कहा था पावर सेम होना जरूरी है। यहाँ 41 है और यहाँ 82 है, डबल हो रही है ना, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम। 3 पावर 41 कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, 41 को तो डबल कर नहीं पाएंगे, इसको हम आधा कर सकते हैं। कैसे आधा कर सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या, 7 का स्क्वायर और 41, देखो ये दोनों गुणा होकर वापस से 82 बन जाएगा ना, तो इसको मैंने स्क्वायर को अंदर बिठा दिया, 41 को पावर में बिठा दिया, 41 पावर हो गई। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 49 होता है, तो 49 पावर 41, दोनों में पावर सेम है। अब कॉन्सेप्ट देखो क्या है, पावर है विषम, अगर पावर विषम है तो क्या करना होता है, प्लस के लिए प्लस करना होता है। तो 49 और 3 52, 52 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, एक तो 2 बनेगा, 26 बनेगा और 13 बनेगा। 13 26 दूनी 52, 13 चौके 52, यानी ये 4 से भी जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आप, तो ऑप्शन में क्या क्या है, 5 13 3 9, 5 13 3 9, तो 5 नहीं है, 3 नहीं है और 9 भी नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका, 13। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा पावर कैसी थी, दोनों सेम नहीं है, तो सेम बनानी पड़ेगी। 41 को तो 82 कर नहीं पाया मैं, तो 82 को 41 बना लिया, स्क्वायर करके इंटू 41 कर दिया, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं चेंज हो सकती है आधार वाली, लेकिन पावर तो सेम होना जरूरी है। ठीक है ना, तो 41 हो गया, विषम है, बीच में प्लस है, तो दोनों को जोड़ दिया। 49 प्लस 3 52, 52 के जितने भी गुणनखंड है वो सब बना दिया, जो गुणनखंड बनते हैं वही हमारा आंसर बनता है, इनमें से कोई एक। तो इस पूरी संख्या को इनमें से कोई भी संख्या विभाजित कर सकती है पूरा पूरा। ऑप्शन में देखा 5 3 और 9 नहीं है, तो आंसर क्या बना हमारा, 13। क्लियर है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।